क्लास 10th एनसीईआरटी आज हम फिर से देखते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी जो चैप्टर है उसका जो प्रश्नावली 5.3 है वो ख़त्म हो गई थी और मैंने आपसे कहा था उसके सवाल और 5.4 जो एक्सरसाइज है आपकी उसके सवाल आप कर लीजिएगा। अगर आपको उनमें से कोई भी सवाल ना आया हो उसे आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे त्रिभुज। तो देखिए, चैप्टर 6 त्रिभुज मतलब ट्रायंगल जो चैप्टर है वो आज की वीडियो से शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। समरूप का मतलब आप समझते हैं? समरूप का मतलब होता है कि जो एक जैसी होती हैं। जैसे आपने एक व्रत का उदाहरण लेते हैं हम। एक व्रत बनाया, ठीक है, जिसकी जो त्रिज्या है वो 6, ठीक। अब आपने थोड़ी त्रिज्या बढ़ाई और केंद्र वही रहा, ठीक। केंद्र वही रहा और यहाँ से आपने ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से आपने 2 सेंटीमीटर वाला एक व्रत खींचा, ठीक है। ये आपने खींच लिया मान लीजिए, ठीक है। तो ये एक ही जैसे लग रहे हैं आपको कि नहीं लग रहे हैं? व्रत देखिए आप, एक समरूप आकृति होती है। आप चाहे व्रत ऐसा बनाएं, इसकी कुछ त्रिज्या होगी, इसकी भी कुछ त्रिज्या होगी, ठीक है, इसकी भी कुछ त्रिज्या होगी, लेकिन ये जो व्रत हैं ये एक समरूप हैं, ठीक। इसे और अच्छे समझने के लिए हम एक त्रिभुज का उदाहरण लेते हैं। देखिए, त्रिभुज हमने एक बनाया, लेकिन सभी त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप नहीं होते हैं। समरूप वही त्रिभुज होते हैं जो कि समबाहु होते हैं। अब समबाहु क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर हो। जैसे ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि समद्वि बाहु ले ले, मतलब जिसकी दो भुजाएं जो हैं वो बराबर हों, मतलब ये 3, ये भी 3, लेकिन ये 2। ऐसा नहीं, ऐसा समद्वि बाहु समबाहु समद्वि बाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप नहीं होते हैं, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ जो आप ऐसे बना लीजिए, आप एक और समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, पर यहाँ जो भुजा की लंबाई है, प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो कितनी है? 4, ठीक। इस छोटे वाले को आप यहाँ रख लीजिए, तो छोटे वाले को हमें ऐसे रख लेंगे तो ये एक दूसरे के समरूप हैं। क्यों है? क्योंकि इनकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयाँ समान हैं, ठीक। तो त्रिभुज जो होते हैं उनमें कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज देखते हैं, ठीक। चतुर्भुज कह लीजिए या फिर बहुभुज देखते हैं। देखिए, जैसे आपने एक चतुर्भुज बनाया, ठीक है। ये एक चतुर्भुज है, ठीक। ये हो गया ABCD, ठीक। और ऐसे ही आपने एक बड़ा चतुर्भुज बना लिया। ये मैं रफ कर देता हूँ। आप समझ गए होंगे व्रत का उदाहरण, ठीक है। ये 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 और ये, ठीक। ये मान लीजिए A डैश, इसे डैश पढ़ते हैं, B डैश, C डैश, D डैश। तो दो चतुर्भुज या बहुभुज कब समरूप होते हैं? जब उनके संगत कोण, जब नंबर 1 उनके संगत कोण आपस में समान हो और उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मतलब साफ ये है कि देखिए, जैसे ये एंगल DAB है, ये वाला जो कोण है
वो कोण एंगल डी डैश ए डैश बी डैश हो। जैसे मान लीजिए ये है कुछ 75, नहीं 75, ये है हमारा 100 डिग्री है मान लीजिए, ठीक 100 डिग्री ये हो गया, तो ये भी 100 डिग्री होना चाहिए, है ना। ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होना चाहिए। ये कुछ है, ये मान लीजिए आप 70 है तो ये भी 70 ही होना चाहिए। ऐसे ये भी कोई कोण है, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, और जो ये वाला है वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जो इनके संगत कोण है, मतलब ये वाला इस वाले कोण के बराबर, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर ना हो, ये वाला कोण इस वाले कोण के, इसका मतलब है संगत। तो आप संगत का तात्पर्य समझ गए। ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाले कोण इस वाले कोण के, ये वाले कोण इस वाले कोण के। और एक और चीज़, जो इनकी भुजाएं हैं उनका अनुपात, मतलब जैसे ये जो भुजा है, ठीक, ये मान लिया हमने ये 2 है, ठीक, ये हो गई हमारी 4, ये भी 2 हो गई, ठीक, ये हो गई 4 और ये भी हो गई 4, ठीक। तो 2 2 4 4, 2 2 4 4, तो यहाँ देखिए ये इसकी दुगनी होगी, दुगनी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हमने ले ली 4, ये 8 ले ली, चलिए हमने ये 8 ले ली, ठीक, ये भी 8 ले ली, ये हमने 16 ले ली और ये भी 16 ले ली, ठीक। अब अनुपात निकालिए जरा आप, अनुपात निकालेंगे, देखिए कैसे आएगा। जब हमें अनुपात निकालना होता है चतुर्भुज की भुजाओं का, तो हम क्या करते हैं, ए बी, ये वाली भुजा, इसका देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये इस वाली भुजा का अनुपात है, बराबर होना चाहिए किसके, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, बराबर सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, बराबर होना चाहिए किसके, डी ए, या फिर ए डी लिख सकते हैं इसे, ए डी अपॉन ए डैश डी डैश, ठीक। तो ए बी कितना है हमारा 2 है, बटे ए डैश बी डैश कितना है 8। ऐसे ही देखिए बी सी कितना है हमारा 4, बी डैश सी डैश कितना है हमारा 16, ठीक। सी डी अपॉन सी डैश डी डैश कितना हो जाएगा, सी डी कितना है हमारा 4 बटे 16, ए डैश ए डी मतलब कितना है हमारा 2, और ए डैश डी डैश कितना है हमारा 8। इसको यहाँ से आप काटिए, नीचे 4 आ गया, नीचे भी 4 आ गया, नीचे भी 4 आ गया, और यहाँ भी 4 आ गया, मतलब 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, मतलब जो भुजाओं में अनुपात है वो कैसा है, समान है। तो ये जो चतुर्भुज होगा वो इस वाले चतुर्भुज के, मतलब ऐसे कर लीजिए, जो ये वाला चतुर्भुज है वो इस वाले चतुर्भुज के समरूप है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात जैसे हमें दे दिया गया, जैसे यहाँ 3 होता, ठीक, तो देखिए डी ए कहाँ पे है, ए डी, मतलब यहाँ 3 हो जाता, यहाँ 3/8 होता, ठीक, तो यहाँ भी 3/8 होता। अब ये समान तो है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाता कि ये जो चतुर्भुज है वो समरूप नहीं है। तो आपको ऐसे ही सवाल आएंगे कि आपको देखना होगा संगत कोण आपस में समान है कि नहीं, ठीक है, और भुजाओं का अनुपात, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि चतुर्भुजों के को हम कैसे देख सकते हैं कि वो समरूप हैं कि नहीं हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1।